नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे कोई भी मीडिया आपको नहीं दिखाना चाहता। आज की सबसे पहले बड़ी खबर दोस्तों, इस महिला ने लोकसभा पर मोदी के दोगलेपन को उजागर किया है। 2014 में किसान कहते थे मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन वही किसान आज कहते हैं कि मोदी है तो सब नामुमकिन है। इस महिला ने मोदी के बारे में बहुत सारी टिप्पणी की है। आइए जानते हैं और इसे सुनते हैं। पिक्चर बाकी है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। अरे उधर वाले। इस महिला ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे इंडिया में किसानों का जीना बिल्कुल दुर्भर हो गया है। क्योंकि हमारा किसान जिस अनाज को बोता है उसे उगाता है और मंडी तक ले जाता है। उन्हें अपने अनाजों की कीमत करने का हक नहीं है, वो हमारी सरकार करती है, जिसे बहुत ही कम दामों में ले लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों को जो यूज करने वाली चीजें होती है उसे काफी ज्यादा महंगी कर दी जाती है, जिस वजह से किसानों का जीना बिल्कुल दुर्भर हो गया है। ऐसे में बीजेपी सरकार कहाँ गई थी? जिनको किसानों का साथ देना चाहिए था, वही बीजेपी सरकार उनसे पीछा छुड़ाने में लगी है, उनका जीना मुश्किल कर रहा है। चलिए एक बार फिर इस महिला के शब्दों पर नजर डालते हैं कि आखिर में यह महिला क्या कहना चाहती है। नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। खुद क्या खाएंगे, अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहाँ गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस महिला ने बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ सालों में किसानों ने 1 लाख से भी ज्यादा संख्या में अपनी जान ले ली। एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों के अंदर हर दिन किसान 30 से भी ज्यादा मात्रा में अपनी जान ले लेते हैं। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन उन्हीं माता का हमारे इंडिया में इज्जत नहीं किया जाता, उनकी सेवा नहीं की जाती, उनके सेवा के लिए कोई भी ट्रस्ट, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। भले ही हमारा भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन हमारे भारत में बिकने वाले दूध, छाछ, घी, दही, लस्सी, न जाने किस तरह के पदार्थ, हर सभी में 5% की जीएसटी लगती है, और वहीं अमीरों के हीरो पर 1.5% की जीएसटी लगती है। तो आप खुद सोचिए कि हमारे किसानों के ऊपर कितनी नाइंसाफी की जा रही है। चलिए और जानते हैं कि हमारे इंडिया में बीजेपी सरकार किस तरीके से धांधलेबाजी कर रही है। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India, and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. अगर आप आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। जिसको भी बीजेपी सरकार की धांधलेबाजी सुनकर गुस्सा आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और इस वीडियो को अंधभक्तों तक जरूर से शेयर करिएगा, और यही आपके लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और अगर हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है तो आपका काम है लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे दूसरे न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।